क्यों बात करूं? अरे हम उस सही दर्शन हाइट सोसाइटी के मेंबर हैं जिसके आप फर्स्ट सिटीजन और सेक्रेटरी है। बात कीजिए ना। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, माई सेल्फ ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ सही दर्शन हाइट सोसाइटी। मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट। अच्छा, तो आप एडवोकेट हो तो आपको यह भी पता होगा कि जुआ खेलना एक अपराध है और पकड़े जाने पर 1 महीने की जेल भी हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है ना, हम ऐसे ही खेल रहे थे। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज। देखिए, माफी और परसों कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट के सामने मांग लीजिए, शायद आपको पेनल्टी देकर छोड़ दे। इंस्पेक्टर साहब, जरा 1 मिनट इधर आइए ना। अगर मैं उधर आऊंगा तो सबसे पहले एक जोर से थप्पड़ मारूंगा, चलेगा? नहीं, मैं इधर से जोर से बोलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, कोर्ट सोमवार को खुलेगी हैं? और कल जन्माष्टमी का त्योहार भी है, छोड़ दो ना, जाने दो ना। हाँ, त्योहार तो सिर्फ आप लोगों के लिए है। हम पुलिस वाले का तो कोई त्योहार पे हक ही नहीं है। पूरी दुनिया विट्ठल रखुमाई के दर्शन करे और हम माथा फोड़े तुम्हारे जैसे जुआरियों के साथ। जुआरी? आपकी वजह से पहली बार इधर आए अंदर, और इन्होंने तो लेबल लगा दिया है जुआरी का हमारे सर पर। इंस्पेक्टर साहब प्लीज एक फोन करने दीजिए। एक फोन करने का अधिकार कानून भी देता है, बाय द वे, है ना? ओ एडवोकेट। यस, ही इज राइट, वी हैव फुल राइट। अरे वाह। ओ हाँ राज, सुनो ना, मैं तैयार हो रही हूँ। कृष्ण जन्म का टाइम हो गया तो जल्दी आ जाओ। ओके? हाँ बाय। काट दिया? अरे पूरी बात ही नहीं सुनती है औरत। एक्सक्यूज मी मिस्टर राजेश वागले, आपको कोई हक नहीं बनता उस सम्मानीय सुंदर सन्नारी को औरत बोल के संबोधित करने का। तो क्या बोलूं मैं? औरत ही रो। मतलब ये मत करो यार प्लीज। हो गया आपका एक फोन, अब चुपचाप बैठ जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे हक का एक फोन मुझे करने दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। कॉल ज्योति। कान्हा बंसिया बजाए। ये कैसी लगी? अरे अरे भाई, हो गई तैयारियां? अरे आप अकेले क्यों आए? बाकी लोग कहाँ हैं? मुझे क्या मालूम, मैं तो अपने घर में था। ये देखिए, रह कहाँ गए सारे? फोन पे कहा भी रात से कि जल्दी आ जाओ, लेकिन ये लोग ना। सखी जरा बुला कर लाना। अरे सखी रुक जा, तेरे अंकल का ही फोन आ रहा है। क्या बात? हाँ, कहाँ है आप? वो मैं जेल। हाँ, वो आप अमेरिका से जो जेल लाए हो ना, वो बाथरूम में ही रखा है। अब जेल नहीं लगाते तो भी चलता। नहीं, वो मैं जेल। हाँ पता है, वो 1500 रुपए 20 ग्राम वाला जेल लगाए बगैर बाल ही सेट नहीं होते ना आपके। लगा लीजिए जेल और फटाफट से आ जाइए, बहुत सारा काम है। मैं रखती हूँ फोन। हेलो ज्योति। मैं जेल बोल रहा था, वो बालों वाला जेल समझ बैठी। लेकिन जेल क्यों बोला? पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ऐसे बोल देते ना अरशद भाई। हाँ, जेल में तो आप परसों कोर्ट से जाओगे, वो भी 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए? अरे सर, मैंने तो कल ही 1 महीने का रेलवे का पास निकाला था। ओ मिस्टर आइनो, आपको अपने पास की पड़ी है? यहाँ अगर मेरा नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में चढ़ गया ना तो मुझे कोई लड़की नहीं देगा, पूरी जिंदगी ऐसे ही पास करनी पड़ेगी। आई नो सर, आप प्लीज कुछ कीजिए, एटलीस्ट मुझे तो बाहर निकालिए। देखो अभी आप फोन मांगो, उस डायरेक्ट मुद्दे पर आओ। हाँ, वो कविता मत सुनाओ। आप मुझे मत सिखाइए। ये देखो। इंस्पेक्टर साहब, कैन आई गेट माई फोन? यामिनी भाभी ने फोन उठाती, सीधे मुद्दे पर आओ। दक्कू का फोन? क्या बात है, आज सभी के हस्बैंड फोन कर रहे हैं। लगता है हम सभी के हस्बैंड ना हमें मिस कर रहे हैं, इसीलिए। हेलो बच्चा! क्या हुआ? हे भगवान,
यामिनी भाभी, ये क्या किया आपने? माना कि आपका फोन सस्ता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसे पटक के तोड़ देंगे। मैंने जानबूझ के नहीं फेंका फोन, वो तो दक्कू ने फोन में से बचाओ करके चिल्लाया, इसलिए मेरे हाथ से फोन उछल के गिर गया। दक्कू भाई बचाओ चिल्लाए? हाँ। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं फोन करती हूँ। फोन लगाइए ना। मेरा बचा। हेलो हेलो राज, बोरोली पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर गोखले बोलते हैं। इंस्पेक्टर गोखले? ये तो मेरे हस्बैंड राजेश का फोन है, वो कहाँ है? आपके पति अपने दोस्त के साथ जुआ खेलने के इल्जाम में पुलिस लॉकअप में बंद है। व्हाट? हाँ? क्या हुआ? राजेश वागले, देखिए, गोखले, आप गोखले हैं? मेरे मैका का नाम भी गोखले है। पूना से हूँ। वो पूना के बालकृष्ण गोखले है ना, वो बाकरवड़ी वाले गोखले, गोखले बंधु बाकरवड़ी वाले, वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई। अर्थात आप अन्ना साहब के बहन हो? हाँ। अन्ना साहब देव मानुस, देव मानुस। नहीं, देव हुए नहीं अभी, जीवित हैं। अभी मैं उनको छोड़ के आया कल ही, घर से गए पुणे। अरे काका, आप कैसी बातें करते हो? मुझे पता है वो जीवित है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हो। देव मानुस तो मैंने इसीलिए कहा कि उन्होंने बहुत पुण्य का काम किया है। हमारे समाज के कई सारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मदद करके ऊंची ऊंची पदवी तक पहुंचाया उन्होंने, और उन्हीं में से एक है उन्मेष गोखले। वो कौन? सुनिए, नाम लिखा है ना वहां पे, यही है उन्मेष गोखले। हाँ। तो बेटा उन्मेष, अब क्या किया जाए? मानता हूं कि इनसे गलती हुई है। नहीं नहीं, गलती नहीं हुई है, पाप हुआ है, पाप। नहीं नहीं, एक बात बताओ, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि कृष्ण जन्म पे जुआ खेलो? तुम लोग मान कैसे लेते हो कि वो कृष्ण जिन्होंने कर्मयोग के सिद्धांत में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगस्त कर्मणि। हाँ, उन्होंने ये लिखा है, और वो प्रसन्न होंगे आप लोगों की जुआ खेलने पे? कमाल है। क्या है ना बेटा, उन्मेष, हाँ आप जरा शांत रहेंगे? हाँ, मैं जानती हूँ उनका नाम। बेटा, मेरी बहू, मेरे पोता पोती, इनके बच्चे और सोसाइटी के सारे लोग ना कृष्ण जन्म के लिए इनकी राह न देख रहे होते तो मैं खुद आपको बोलती कि इन सबको ना कोर्ट के सामने खड़ा करो। मैं समझता हूँ काकू, आप चिंता मत करो, मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। हाँ। मोरे, थोड़ा टहलना। हाँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्मेष गोखले। चलिए चलिए, चलो चलो, सिर्फ 10 सेकंड ही बचे हैं। 10, 9, 8, 7। बसा नहीं। सर आज इनका बर्थडे है ना? 5, 4, 3, 2, 1। नंद घेर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की। हे कृष्ण भगवान, आज आपने एक बात समझा दी। बुरी संगत में बैठना मतलब काजल की कोठरी में बैठने जैसा है। कितना भी संभालो अपने आप को, दाग लगना ही लगना है। शुक्रिया बचाने के लिए। बोलो कृष्ण कन्हैया देव की, नंद घेर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, अरे हाथी घोड़ा पाल की। सही दर्शन हाइट सोसाइटी के भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी,
जैसा कि आप मासी, हाँ नो 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 नो, डिस्टर्ब हो रहा है ये लो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूजनीय वंदना भाभी से प्रेरित होके उनके पति राजेश वागले ने एक खेल का आविष्कार किया है जिनका उन्होंने नाम रखा है माखन चोर। इस खेल को समझाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं पूजनीय वंदना भाभी के पति राजेश वागले को। राजेश भाई आइए ना। अच्छा, गेम एकदम सिंपल है। हमने दही हंडी कहीं छुपा कर रखी है। अब वहां तक पहुंचने के लिए, मतलब दही हंडी तक पहुंचने के लिए हम आपको कुछ चाबियां देंगे, यू नो, क्लूज, कुछ पहेलियां पूछेंगे। अब उन पहेलियों को आप सुलझाओ तो फिर आप मटकी तक पहुंच जाओगे, और जो गैंग मटकी तक पहले पहुंचेगी वो होगी माखन चोर, फिर चाहे वो हो नंद किशोर या नंद किशोरी। तो पहला रिडल पूछने के लिए मैं बुला रहा हूं यामिनी दक्षेश जोशीपुरा जी। यामिनी भाभी आइए। थैंक यू। तो आपके पहले डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ये है आपके लिए पहली पहेली। हाँ सुनिए। गूंगा गुड्डा बोलती गुड़िया, संग लगे वो सबसे बढ़िया, उनके घर है पहली चाबी, ढूंढे वो बन जाए नवाबी, वो बन जाए नवाबी, वो बन जाए नवाबी। थैंक यू, थैंक यू, बस बस, बहुत धूल उड़ रही है। थैंक यू दक। गूंगा गुड्डा बोलती गुड़िया, संग लगे वो सबसे बढ़िया, मतलब कोई कपल है, लेकिन ऐसा कपल है कौन? कौन? गूंगा गुड्डा, बोलती गुड़िया, उनके घर है पहली चाबी। गूंगा गुड्डा, तेरे घर है चाबी। अरे लगता है कि सखी दीदी और गुनगुन दीदी को कोई क्लू मिल गया। बेस्ट है, हम लोग उनका पीछा करते। चल, ऑल द बेस्ट। इसे और फ्लोर का बटन प्रेस कर। हम लोग वहां से अपने फ्लोर तक सीढ़ियों से जाएंगे। बॉयज को पता नहीं चलना चाहिए कि तेरे घर क्लू है। तो फोर्थ फ्लोर। यस, वी हैव टू बी ना। ब्रो, फोर्थ। सखी दीदी आंटी फोर्थ फ्लोर पे गए, मींस क्लू फोर्थ फ्लोर पे ही होगा किसी के घर पे। लेट्स गो। यस गर्ल्स, हम सही थे, दरवाजा खुला, चलो। ब्रो, क्लू फोर्थ फ्लोर पे कहाँ मिलेगा? वर्मा अंकल के घर पे, पटेल अंकल के घर पे। एक मिनट, सखी दीदी हम टीने ने हमें मिसगाइड किया है। उन्होंने जानबूझ के गलत फ्लोर का बटन दबाया है। अरे गूंगा गुड्डा कौन है? तेरे पापा हर्षद अंकल। ब्रो, मेरे पापा गूंगे कहाँ हैं? अरे वो जब माउस प्रेशर खाते तो गूंगे बन जाते, और उनको ट्रांसलेट कौन करता है? बोलती गुड़िया, यानी तेरी मम्मी। तो क्लू उनके घर पे। चल। यस। चलो सब लोग, चलो चलो। अरे दरवाजा नहीं खुल रहा। अरे आयुष, वो मेरा घर है, ये हर्षद अंकल का घर है। चलो। उनके घर है पहली चाबी, ढूंढे वो बन जाए नवाबी। नवाबी, नवाबी से क्या हो सकता है? नवाबी, नवाबी मतलब लखनऊ। लखनऊ से लाया हुआ कुछ है तेरे घर में? लखनऊ, 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 लखनऊ। ब्रो, ब्रो, ये पेंटिंग पापा लगा ले। शून्य रहा है बाकी। उसके घर में कर लो झांकी। शून्य रहा है बाकी। शून्य यानी जीरो, बाकी यानी शेष, मीन्स जीरो शेष। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना और मैं सुनना भी नहीं चाहता। कम ऑन गर्ल्स, चलो बाहर। रूम के पीछे पीछे चलते हैं ना क्लू सुनने के लिए। क्यों? अरे 2 मिनट रुक जा। देख, बहुत सिंपल है। शून्य यानी जीरो और बाकी यानी शेष। जीरो शेष। हाँ, लेकिन उसका मतलब क्या है ब्रो?
अब सब कुछ मैं ही सोचूं क्या? तू भी कुछ सोच। अच्छा रहने दे, एक काम कर, हमारी सोसाइटी के साइड पे देख कि कोई जीरो शेष नाम का रहता है कि नहीं, ठीक है? तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ। जीरो शेष। गर्ल्स, अथर्वा ने मेरे मुंह से जीरो शेष तो सुन लिया, लेकिन वो ये पकड़ नहीं पाएगा कि जीरो का दूसरा अर्थ डक भी होता है। ऐसा अर्थ कहाँ होता है? क्रिकेट में कोई भी बैट्समैन अगर जीरो पे आउट होता है ना, तो उसे डक पे आउट हुआ ऐसे कहते हैं। अच्छा, फिर इसका मीनिंग क्या हुआ? जीरो शेष, डक शेष, डक शेष, डक शेष। ओह माय गॉड, जोशीपुरा अंकल। यानी अगला क्लू तक्कू अंकल के घर पे आया। जीरो शेष। अरे कोई तो था इस नाम का सोसाइटी में। ब्रो, मैंने सोसाइटी की साइट पे भी चेक कर लिया है, किसी भी विंग के किसी भी फ्लोर पे जीरो शेष सरनेम वाला नहीं रहता है, और जिसके नाम में शेष आता हो वो 3 लोग रहते हैं अपनी विंग में। ना बता। रशीश अंकल जो अभी अपने घर पे नहीं है, और तो बाकी दो के नाम बताना। और विशेष भैया जो क्रिकेट खेलने गए हैं। हाँ। और तीसरे शेष वाले अपने दक्षेश अंकल। दक्षेश अंकल, देख, जीरो शेष, जीरो को और क्या बोल सकते हैं? दक्षेश अंकल। यानी फाइनल क्लू दक्षेश अंकल के घर पे। चलो बॉयज, चलो। ये रहा। वाह निकलता है गले कि आता है चैन मजे से, मैं दलिया हिला के रख दो हंडी है। निकलता है उसे निकाल दो, आता है उसे आने मत दो, मजे से मत रहो, लिया लाके रख दो निकाल के। इसका क्या मतलब हुआ सखी? अब एक मिनट गुनगुन, लगता है ये आखिरी क्लू है, इसलिए इतना डिफिकल्ट है। फिर से पढ़ते हैं। वाह निकलता है गले कि आता है चैन मजे से, मैं दलिया हिला के रख दो हंडी। नीचे लिखा है निकलता है उसे निकाल दो, आता है उसे आने मत दो, मजे से मत रहो, लिया लाके रख दो निकाल के। एक मिनट गुनगुन, मुझे मार कर दे फटाक से। मार कर। चलो। निकलता है उसे निकाल दो, आता है उसे आने मत दो, मजे से मत रहो, लिया लाके रख दो निकाल के। लिया लाके रख दो निकाल के। वाह गले की चैन में दही हंडी। वागले की चैन में दही हंडी। वागले की चैन में दही हंडी। चलो बॉयज। लेकिन ब्रो, तेरे घर का दरवाजा तो बंद था। अरे आई एम श्योर कि वो लोग दरवाजा खोलकर विनर की ही राह देख रहे होंगे। चलो सखी, वो लोग चीटिंग करके जीत जाएंगे। नो गुनगुन, लेट्स गो। चलो। And the winner is Girl Gang. क्या हुआ सखी? अरे जीत गई तुम्हारी टीम। मटकी फोड़ो, सोच क्या रही हो? क्या सोच रही हो तुम? डैडी, मैं बताता सखी दीदी क्या सोच रही है। वो ये सोच रही है कि जोशीपुरा अंकल के घर से चीटिंग करके सबसे पहले हम बॉयज निकले थे, लेकिन उनसे पहले हम कैसे नहीं पहुंचे। राइट सिस्टर? यस, अगर तुम लोग पहले आ जाते तो जीत तुम लोगों की होती। लेकिन दीदी, वो भी चीटिंग ही होती ना। अगर मैं सच बताऊं तो एक टाइम हमें लगा कि हम लोग कर लेते चीटिंग, लेकिन फिर बाद में डैडी ने मुझे एक बात बताई थी ना, वो मुझे याद है कि दिल होता है लेफ्ट में, लेकिन हमेशा राइट होता है। क्या बात है। तो जब भी आपको राइट या रॉन्ग के बीच में कुछ चूज करना हो ना, तो हमेशा अपने दिल से पूछो। डैडी अब सही कह रहे थे, इस बार मेरे दिल ने बोला कि इट्स नॉट राइट, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि वी लूज बट विल नॉट चीट। अरे यो मेरे छोटे शेर, भले
सखी और उसकी गर्ल गैंग ने ये कॉन्टेस्ट जीता हो, लेकिन अथर्व और उसकी बॉयज गैंग ने दिल जीता है। सखी चलो जाओ, मटकी फोड़ो। जाओ 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 जाओ। मटकी तो फोड़ी सखी ने बनके नंद किशोरी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।